एक ऐसा वायरस जो सिर्फ कुछ दिनों में एक हेल्दी बच्चे की जिंदगी छीन सकता है। गुजरात में इस मॉनसून में खतरनाक आउटब्रेक ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। चांदीपुरा वायरस के चलते अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। राज्य में 184 सस्पेक्टेड केसेस सामने आए हैं। इनमें से 35 केसेस लेबोरेटरी में कंफर्म हो चुके हैं, जबकि 11 सैंपल की रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है। आखिर ये चांदीपुरा वायरस है क्या? ये इतना डेंजरस क्यों है? और इस आउटब्रेक को रोकने के लिए सरकार ने क्या कर रही है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एमवी। आज के वीडियो में हम इस आउटब्रेक को डिटेल में समझेंगे। चांदीपुरा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहले पहचान महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में हुई थी, जहां से इसका नाम पड़ा है। ये वायरस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी दिमाग में इन्फेक्शन और सूजन का कारण बन सकता है। सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों को होता है, खासकर 15 साल से कम उम्र के बच्चों को। इस वायरस की सबसे खतरनाक बात है कि ये तेजी से असर करता है। कई बार सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो सकती है। गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर प्रफुल्ल पंसिरिया के मुताबिक इस मॉनसून स्टेट में 184 सस्पेक्टेड चांदीपुरा वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 35 केसेस लेबोरेटरी में पॉजिटिव पाए हैं। 11 सैंपल की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। और सबसे दुखद बात यह है कि 22 बच्चों की जान जा चुकी है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक अफेक्टेड बच्चों की एज 15 साल से कम है। कुछ बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए हैं, जहां डॉक्टर उनकी कंडीशन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं, हर एक नंबर के पीछे एक परिवार का दर्द और एक बच्चे की अधूरी जिंदगी छुपी हुई है। सिचुएशन को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए एक्सपर्ट रिस्पांस टीम डिप्लॉय की है। हेल्थ ऑफिशियल सर्विलेंस बढ़ रही है। सस्पेक्टेड पेशेंट की टेस्टिंग की जा रही है और अफेक्टेड एरिया में इंसेक्ट कंट्रोल कैंपेन चला रहे हैं। हॉस्पिटल को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को तुरंत हैंडल किया जा सके। आखिर ये वायरस फैलता कैसे है? एक्सपर्ट के मुताबिक चांदीपुरा वायरस सीधा एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। ये वायरस ज्यादातर सैंड फ्लाइज के काटने से फैलता है। मॉनसून के दौरान इन कीड़ों की संख्या और बढ़ जाती है, जिसमें इन्फेक्शन के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। इसी वजह से रूरल और फॉरेस्ट के आसपास के इलाके ज्यादा वोनिएबल माने जाते हैं। इस वायरस के शुरुआती सिम्टम्स देखें तो तेज बुखार आना, उल्टी होना, सर दर्द और कमजोरी। अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए तो इसमें बेहोशी भी होती है, कंफ्यूजन भी होता है और ब्रेन स्वेलिंग जैसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। अभी तक चांदीपुरा वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। बच्चों को इन वायरस से बचाने के लिए पेरेंट्स को फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनाए, बच्चों को इंसेक्ट रिपेलेंट का इस्तेमाल करे, घर और आसपास सफाई रखे और बुखार या अनयूजुअल सिम्टम्स दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। सिचुएशन को देखते हुए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम डिप्लॉय किया है। इस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में एक्सपर्ट शामिल है, जैसे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भी बाकी पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। टीम का काम है कि वायरस के सोर्स और स्प्रेड की इन्वेस्टिगेशन करना, सर्विलेंस बढ़ाना, टेस्टिंग को और फास्ट करना और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर आउटब्रेक को कंट्रोल करना। गुजरात का ये चांदीपुर वायरस आउटब्रेकिंग की एक वार्निंग है कि रेयर डिसीज भी कभी कभी बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बना सकती है। फिलहाल हेल्थ अथॉरिटीज आउटब्रेक को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस, अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट ही सबसे बड़ा फर्क ला सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को वेक्टर बॉर्न डिजीज के खिलाफ और स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस सिस्टम की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।